रेकॉर्डिंग हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो आवाज आ रहा है ना। हाँ हरे प्रभु जी कृष्ण। हाँ अब हो रहा प्रभु है। जी, आ रहा है। ओके। तो यहाँ पे रूपा तो लिखी किताब में उसका दो भागों में व्यक्त किया गया है। विभाग एक में रूपा लिखते कि जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु से परे शाश्वत जीवन पाना है। ये थीम है प्रभुपाद के तात्पर्य में विभाग एक में। जन्म मृत्यु से परे शाश्वत जीवन क्या पाना, कैसे पाएंगे। तो प्रभुपाद लिखते कि यहाँ पे सबको दिख रहा है पीपीटी। यस प्रभु जी। बहुत छोटा है लेकिन। छोटा है। हाँ अभी दिख उधर रहा है बड़ा। बगल अब वाला। बड़ा हो गया। अभी ठीक है, पर ये ब्लैक ब्लैक ऊपर से कुछ आ रहा है। वो तो निकल जाएगा अपने आप। विभाग एक, जन्म मृत्यु से परे शाश्वत जीवन पाना है। ये मिट रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। दिख नहीं रहा है। ठीक है प्रभु जी, आ गया। हाँ। विभाग में जन्म मृत्यु से परे शाश्वत को जीवन पाना है। प्रभुपाद लिखते कि समस्या क्या है। जन्म मृत्यु अगर हमको मिलेगा संसार में, भौतिक संसार में, तो उसकी समस्या क्या है। तो सब लोग म्यूट करिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि समस्या क्या है भौतिक संसार का। इसमें लिखते कि भौतिक जगत की सृष्टि के समय ही प्रत्येक जीव स्थायी जीवन प्राप्त करने के प्रयास करता रहा है, हर व्यक्ति। लेकिन प्रकृति के नियम के इतने क्रूर है कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सका। कोई मरना नहीं चाहता है, ना कोई बूढ़ा बीमार होना चाहता है। कोई भी व्यक्ति, जीवात्मा कोई भी किसी के शरीर में प्राप्त हो भौतिक संसार में, हर समय शाश्वत जीवन को प्रयास करता है। हमें कभी मृत्यु नहीं आनी चाहिए, ये हम प्रयत्न करते थे। परंतु प्रकृति के नियम के अनुसार सबको जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस प्रकार भौतिक जगत में हमको भुगतना ही पड़ता है। भौतिक ज्ञान प्रगति के पास इतने हल नहीं है कि भौतिक विज्ञान मृत्यु की गति बढ़ाने को, भौतिक विज्ञान मृत्यु के बढ़ाने परमाणु बम शोध किया, पर मृत्यु से मनुष्य को सुरक्षा नहीं किया जा सकता। तो इस संसार में, भौतिक संसार में कोई भी मरना नहीं चाहते, जन्म नहीं होना चाहे, मृत्यु नहीं होना चाहते हैं। बुढ़ापा कोई नहीं चाहता कि हमको बुढ़ापा आए, बीमार आए, कोई भी नहीं चाहता है। परंतु प्रकृति के नियम के अनुसार सबको ये चारों चीज भुगतना पड़ता है। इस प्रकार जीवन चलता है। तो लोग, साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक के लोग अलग प्रकार का मृत्यु को, प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए परमाणु बम खोज निकाले, लेकिन वो रोग, बुढ़ापे, मृत्यु को क्रूर हाथों से मनुष्य को रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं खोज सकते हैं। अलग प्रकार साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अलग प्रकार मारने के प्रक्रिया, जो साधन शस्त्र है, सबको बनाते हैं। परंतु इस जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो चार दुख है भौतिक संसार में, अविद्या है, उसको कोई खोज नहीं करता है। तो इसमें प्रभुपाद एक उदाहरण देकर बता रहे कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु ने, इतनी बड़ा राजा था, हिरण्यकशिपु, भौतिक दृष्टिकोण से हिरण्यकशिपु इतने बड़े राजा था और बड़े शक्तिशाली राजा था। कार्यकला विषय में जानकारी प्राप्त करती, जो भौतिक दृष्टि अत्यंत समुन्नत राजा था, बहुत शक्तिशाली और अत्यंत दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टि बहुत शक्तिशाली, बहुत ज्ञानी
बहुत तो अलग प्रकार का बुद्धि था उसके। अपने भौतिक उपलब्धियों में अपने अविद्या के शक्ति के बल पर क्रूरों को मृत्यु को जानने की इच्छा से उसने एक प्रकार का ध्यान योग को संपन्न किया। तो उन्होंने भी क्या किया, इस भौतिक जगत से जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाने के लिए योग प्रक्रिया, ध्यान योग के प्रक्रिया के माध्यम से अविद्या शक्ति को बल पर ये सब इसके बल को ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाने के लिए साधना करने लगा, जो इतना कठिन था कि योग शक्ति से सारे लोग भी निवास ही विचल से उठे। तो योग शक्ति इतने, जिस प्रकार साधारण वैज्ञानिक अलग प्रकार का रिसर्च करते रहते हैं, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु इतने बड़ा राजा था कि अपने योग क्रिया साधना से, तपस्या से सारे ब्रह्मा जी को भी अपने पास खींच कर लेके आया, इतने शक्ति से। तब उसने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा। तो अविद्या शक्ति इतने प्रभाव है कि अविद्या की शक्ति योग शक्तियों के माध्यम से ब्रह्मा जी को तपस्या में प्रसन्न किया। तब उसने ब्रह्मा जी से अमर पाने के लिए वर मांगा। दीर्घा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि संसार में मृत्यु हो। उसी प्रकार हिरण्यकशिपु इतने बड़ा साम्राज्य राजा था, वो भी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर मांगा कि मुझे कभी मृत्यु नहीं आनी चाहिए, अमरत्व चाहिए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने कहा कि उससे वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि स्वयं सृष्टा है, वो समस्त लोग को शासन करने वाले, परंतु वो अमर नहीं है। तो ब्रह्मा जी भी अमरत्व नहीं है। इतने बड़े इस सारे जगत के प्राणियों को सृष्टि का रचना करते ब्रह्मा जी, वो भी इस भौतिक संसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा नहीं पा सकते। जैसे भगवत गीता में पुष्टि कहती है, ब्रह्मा जी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, परंतु इसका अर्थ नहीं है कि वो अमरत्व है। तो जितने सारे 84 लाख योनि जीवात्मा है, सब एक एक बार ब्रह्मा जी बनकर आए हैं। तो सबको जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो अविद्या है सबको ऊपर लागू होता है। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु इतने सुंदर उदाहरण देखिए, प्रभुपाद बता रहे कि इतने बड़ा होकर भी उसने क्या किया, उनका नाम भी ऐसे था कि हिरण्य अर्थात सोना, कश्यप अर्थात मुलायम बिस्तर, जो अमर होकर अन्य को भोग करना चाहता था। तो भौतिक संसार में इसलिए वर मांगे कि मृत्यु 84 लाख योनि में पृथ्वी जल अस्त्र से न हो, इस प्रकार वर मांगा। ब्रह्मा जी को प्रश्न कर बोला कि आपके जो बना हुआ है 84 लाख योनि जो शरीर है, उनके माध्यम से मेरे मृत्यु न हो, कोई भी अस्त्र में से मृत्यु न हो। हाँ, और ना पृथ्वी में, जल में, अस्त्र में। तो उसमें प्रभुपाद लिखते कि अमर की होने का अप्रत्यक्ष रूप से इच्छा पूर्ति की आशा में ब्रह्मा जी से कोई वरदान मांगे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उससे कह दिया कि अमृत वरदान नहीं दे सकता हूं मैं। अतः हिरण्यकश्यप बहुत सुंदर भाव से अपने दिमाग लगाकर वर मांगा क्या है, ना मैं कोई किसी मनुष्य, पशु, देवता जो 84 लाख प्रकार का योनि आपने बनाया है, उसी जीवात्मा के माध्यम से मेरा मृत्यु न हो, ना पृथ्वी पर हो, ना आकाश में, ना जल में, ना स्थल में, न हथियार में, न किसी भी मेरे मृत्यु न हो। इसी तरह मूर्खता बस हिरण्यकशिपु ने सोचा इन आश्वासन से मृत्यु से बच जाएगा। तो हिरण्यकशिपु भी सोचा कि मैं मृत्यु से बचना चाहता हूँ, हर तरीके से कोशिश किया, किंतु ब्रह्मा द्वारा सारे वरदान दिए जाने पर भी अंततः भगवान श्री नृसिंह देव के रूप में उसका वध कर दिया है। उन्हें उसे मारने के लिए इसी हथियार का उपयोग नहीं किया भगवान ने, केवल अपने नाखून से उसे मार डाला। उसकी मृत्यु न पृथ्वी पर हुई, न वायु में, न जल में, न आकाश में, न पुरुष में, न नरसिंह में, न नर है, न ऊपर आकाश में, न पाताल में, न पृथ्वी पर। वो अपने गोद के डालकर उसको मारे थे। उसकी जो उसकी कल्पना भी नहीं था, कल्पना के परे था। सबके सारे जो जीवात्मा के भौतिक संसार जीवात्मा के, ये कल्पना परे था भगवान किस तरह किसको निधन कर सकते। तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमको इस संसार में रहना है, हम चार चीज को
करना चाहते हैं, परंतु ये प्रकृति के नियम के अनुसार हम उसको उल्लंघन नहीं कर सकते। कुल मिलाकर तात्पर्य है कि ये कहानी पर लिखी कि हिरण्यकशिपु जैसे शक्तिशाली भौतिकवादी विविध योजना से भी अमर नहीं बनते, तो आज के छिद्र छोटे वाले हिरण्यकशिपु का क्या कर सकते हैं। तो ये तात्पर्य था प्रभुपाद का कहानी बताकर। तो इतने बड़े हिरण्यकशिपु शक्तिशाली था, जो देवता भी उनसे कामते थे, सारे यमलोक भी कामते थे। उसने भी बहुत ही विभिन्न योजना किया था कि अमरत्व पाने के लिए, वो भी सफल नहीं हो पाया। तो आजकल छोटे छोटे जो हिरण्यकशिपु घूमते रहते, असंख्य हिरण्यकशिपु, वो क्या कर सकते हैं। सो कोई जन्म मृत्यु चक्र, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा नहीं। वैसे एक तो उसका समाधान है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि इसी ईशोपनिषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकांगी प्रयास करने की शिक्षा देता है। तो ईशोपनिषद में क्या शिक्षा देता है? ये जीवन संघर्ष से उद्धार होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े सटीक है कि किसी उनका उल्लंघन नहीं कर देती है। स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, लौटने की तैयार करना होगा। भौतिक संसार में रहकर, भाड़े के घर पे रहकर, हमको अलग प्रकार का अविद्या की सहारा में लेकर भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस प्रकार ये सब भौतिक चीजों में पर आसक्ति न होकर केवल किस प्रकार हम भगवत धाम को वापस जाएंगे, इसलिए शाश्वत जीवन प्राप्ति के लिए मानव को, मनुष्य को भगवत धाम को लौटने की तैयारी करना होगा, हर क्षण तैयारी करना होगा। कैसे करें? कैसे हम तैयारी करें जीवन में भगवान भगवत धाम को लौटने के लिए? पहला होता है कि शास्त्र। जिस विधि भगवान के पास वापस जा सकता है वो ज्ञान के अलग रखा है। उसे उपनिषद, वेदांत सूत्र, भगवत गीता, भगवत गीता वैदिक शास्त्र से सीखना पड़ता है। हम भक्ति शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? ये शास्त्रों से उपनिषद, भगवत गीता, वेदांत सूत्र, भागवतम जैसे वैदिक शास्त्र को पढ़ने के लिए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इस जीवन में सुखी रहने तथा इस भौतिक शरीर से त्यागने बाद स्थायी आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह पवित्र ग्रंथ का, पवित्र साहित्य को पढ़ना चाहिए। अपने नित्य संबंध को भूल चुका है। जो बद्ध जीव भगवान के साथ जो संबंध को वो भूल चुका है, उनको साथ अपने नित्य संबंध को भूल चुका है और उसने गलती से अपने अस्थायी जन्म स्थान को सर्वस्व मान लिया है, वो है अविद्या। भगवान ने कृपा करके भारत में उपयुक्त शास्त्र का तथा अन्य देशों में अन्य शास्त्र प्रदान किए हैं, जिसे भूल कर कि मानव के स्मरण दिलाया जा सके और उसका घर इस प्रकार घर वापसी हो सकता है। तो भगवान से भूलना है वो विद्या है। भगवान को भूल जाते बद्ध जीवात्मा, उनका शाश्वत संबंध को भूल जाते हैं, वो है अविद्या है। उसी अविद्या कारण भौतिक जगत में हम अलग प्रकार का भोग करने के लिए अलग प्रकार का इच्छा प्रकट करते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर इससे कोई छुटकारा नहीं पा सकते। ठीक है, तो आगे कहते हैं कि प्रभुपाद ने भौतिक जगत में नहीं है, जीव एक आध्यात्मिक अस्तित्व में है और अपने आध्यात्मिक घर में वापस लौटकर सुखी हो सकता है। तो सुखी कैसे होगा? तो केवल आध्यात्मिक जगत को लौट कर जाएंगे तभी सुखी होगा। भगवान के सेवक तो पहले कैसे होगा? भगवान के सेवक बनकर भगवान के धाम से संदेश भाग भेजते कभी स्वयं आते। तो इसे अभ्यास करने के लिए भगवान की, तो यहाँ पे लिखते कि भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से अपने इस संदेश को प्रसार करने के लिए भेजते हैं।
ये कार्य के धाम में, जिससे मनुष्य भगवान के धाम में लौट सके। और कभी कभी तो भगवान ये कार्य करने के लिए स्वयं आ जाते हैं। तो जीवात्मा को बार बार इस संसार में आकर विद्या ज्ञान का वितरण करने के लिए, अविद्या से जो फंसे हुए जो बद्धात्मा है उनको उद्धार करने के लिए, उनको रक्षा करने के लिए भगवान उनके संदेश वाहक भेजते हैं, एक प्रामाणिक गुरु को भेजते हैं। अगर प्रामाणिक गुरु को भेज नहीं पाते तो स्वयं आ जाते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बोलते कि जीवेर कारण आसिया प्रपंच लीला कैलाश विस्तार। तो भगवान सारे जीवात्मा को अविद्या से निकालने के लिए इस शास्त्रों के माध्यम से उनको शिक्षा देने के लिए गुरु को भेजते, उनके निजी पार्षद को भेजते। निजी पार्षद को अगर नहीं भेज पाते तो स्वयं आ जाते, क्योंकि सारे जीव उनके प्रिय संतान है। क्यों ऐसे करते हैं? अविद्या को दूर करने के लिए कभी गुरु को भेजते, कभी स्वयं आ जाते। केवल सारे बद्धात्मा को अविद्या से निकालकर विद्या माध्यम से ज्ञान देकर उसको अपने निजी धाम में वापस ले जाने के लिए। क्योंकि जीव अनेक प्रिय संतान होने के कारण भगवत गीता में कहते भगवान कृष्ण सारे जीवात्मा मेरे संतान है। ममे वांश जीव लोको जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। प्रकृति के स्वभाव से वो आकर्षित होकर आगे है। उनको वापस लेने के लिए भगवान स्वयं धराधाम में अवतीर्थ होते हैं। तो उनके पार्षद प्रामाणिक गुरु को भेजते कि ज्ञान को विद्या को प्रसार करने के लिए गीता के भगवत गीता उपनिषद उपदेशामृत और ऐसे सारे ज्ञान को पहुंचाने के लिए जीवात्मा तक। सबको आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा है? तो इस भौतिक जगत के कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ से हमारी असंगतता के याद दिलाने रहते हैं। तो इस भौतिक जगत में कष्ट हम कैसे अलग प्रकार का अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप में हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ से हमारी असंगतता, जो जड़ प्रकार जो असंगतता हो जाता है उसके कारण हमको बार बार याद दिलाते रहते हैं। बुद्धिमान जीव सामान्यतः इन चेतावनी को पर ध्यान देकर विद्या और दिव्य ज्ञान के सेवन में लग जाते हैं। जो अलग प्रकार आहार निद्रा भयमुक्त में चले रहते जीवात्माएं, जो मनुष्य इसी विद्या और अविद्या के ज्ञान को समझ नहीं पाते। कौन समझ पाता है? केवल बुद्धिमान जीव। जीव का पात्र क्या होना चाहिए? इसलिए जीव इस जगत के कष्ट से यहाँ असंगतता के अनुभव करता है। तो बुद्धिमान क्या करता है? इसे चेतावनी समझकर अलग प्रकार का जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रकार कष्ट क्लेश को देखते हुए और अविद्या समझकर विद्या क्या है, अविद्या क्या है समझ जाता है। उसको चेतावनी समझकर उसमें स्वीकार करता है और उसको सेवन में लग जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है। तो यहाँ पे देखा है कि मनुष्य नाम सहस्त्र कशित मात्र चित है। हजार हजार मनुष्य से कम जो व्यक्ति है इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ अवसर को ढूंढते रहते हुए बुद्धिमान व्यक्ति है। और जो नराधमा है दिव्य ज्ञान नहीं स्वीकारता है। जो अविद्या में फंसा हुआ है व्यक्ति विद्या को ग्रहण नहीं कर पाता है। जैसे हिरण्यकशिपु जैसे मेंटालिटी जो बुद्धिमान जो अब कुबुद्धि वाले जो रहते हैं इस प्रकार ज्ञान को ग्रहण करने के लिए असमर्थ होते हैं। उसको बोलते कि नराधमा, नर के अधम है। विभाग एक इस प्रकार भगवत प्रभुपाद ने क्या समझाया? विद्या अविद्या किस प्रकार होता है? जन्म मृत्यु चक्र से लोग छुटकारा नहीं पाना चाहते, अलग भोग करना चाहते हैं। उसको उदाहरण देकर प्रभुपाद ने हिरण्यकश्यप का उदाहरण दिए। इतने बड़े राजा, इतने बड़ा साहसी क्षमताशाली राजा भी वर मांगा कि मैं किधर भी मरू नहीं, सारे जगत में अमर होना चाहता हूँ, फिर भी प्रकृति के नियम के अनुसार उसको मृत्यु हुआ।
कितना भी प्रयास करे, सारे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु चक्र व्याधि से इसमें छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर विभाग के समझ में आया सबको ना? किसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। कोई किसका प्रश्न है? समझ आ गया प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो अभी देखेंगे विभाग 2 में प्रभुपाद समझा रहे कि इस समस्या में विद्या अविद्या का पात्र कौन होता है। अविद्या का पात्र क्या होता है? तो प्रभुपाद लिखते इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक ज्ञान की प्रगति अर्थात अविद्या का मार्ग बराबर बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु का मार्ग है। तो अविद्या का क्या है? जो अविद्या का होने का प्रमाण क्या है? बारंबार जन्म मृत्यु चक्र घूमता रहता है, वो है अविद्या के कारण हो रहा है। आध्यात्मिक अस्तित्व में जीव की जन्म या मृत्यु नहीं होती है। जो आध्यात्मिक अस्तित्व क्या है? इस जीवात्मा कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वो होता है विद्या। अविद्या क्या होता है? जब बार बार जन्म मृत्यु होती रहती है। जन्म तथा मृत्यु से आत्मा के बाहरी आवरण तथा शरीर में परे लागू होते हैं। मृत्यु से बाहर वस्त्र के उतारने के समान है और जन्म बाहरी वस्त्र को धारण करने वाला समान है। और जन्म मृत्यु क्या है? जन्म अर्थात बाहरी वस्त्र धारण करना है, था नया शरीर को धारण करना, उसको बोलते हैं जन्म है। मृत्यु क्या है? जो वस्त्र को त्यागते उतारते, कपड़ा उतारते, उसको बोलते हैं मृत्यु। तो यहाँ लिखिए पर माया मोहित जीव प्रकृति के भ्रमाक सौंदर्य के कारण बार बार कष्ट उठाता है पर शिक्षा प्राप्त नहीं करता है। जीवात्मा क्या करते हैं? इस प्रकार का बार बार जन्म मृत्यु का कष्ट भोगत रहा है, फिर भी वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं अविद्या। मूर्ख मनुष्य जो अविद्या में के सेवन में बुरी तरह लीन रहते हैं, वे इस क्रूर विधि को चिंता नहीं करते। भ्रामक शक्ति के सौंदर्य से मोहित होकर बारंबार उन्हें कष्टों का शिकार होते रहते हैं और प्रकृति के नियम का कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। जीवात्मा क्या है? भौतिक शक्ति का सौंदर्य से विमोहित हो जाता है। भौतिक सुंदर घर है, सुंदर बगीचा है, सुंदर धन है, सुंदर परिवार है, सुंदर आकर्षित चीज है, वो देखते देखते जीवात्मा अविद्या के में फंस जाता है। ठीक है, वे बताते हैं अभी जीव जीव ऐसे क्यों कर रहा है। इसमें प्रभुपाद लिखते हैं आत्मा अपने रुग्ण दशा में भौतिक आवरण के भौतिक कर्म कर रहा है। अतः विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान का अनिवार्य है। रुग्ण तथा भौतिक दशा में इंद्रिय भोग को जहां तक संभव है नियंत्रित रखना चाहिए। तो जीव कैसे ऐसा क्यों करे? केवल अपने भौतिक कर्म के लगा रहता है, इसलिए इंद्रिय भोग को भवरोग दूर होने पर होगा। तो असली इंद्रिय भोग भवरोग है, उसे दूर होने के लिए रोगी को पहले जैसा इंद्रिय भोग करने के स्वास्थ्य पाना होगा। तो इसको बोलते कि हमारा शरीर बीमार है, बीमार होने के कारण हम आध्यात्मिक क्रिया को भोग नहीं कर पा रहे। जैसे ही कुछ खाने का मन करता है, बीमार होते हो खाने के लिए, उसका अनुभव नहीं कर रहे। उसी प्रकार असली इंद्रिय भोग क्या है? भवरोग से दूर होने पर रोगी को पहले जैसा हम प्रभु देखते कि रुग्ण भौतिक दशा में इंद्रिय भोग को जहां तक संभव हो नियंत्रित रखना चाहिए। और इस शारीरिक अवस्था में अबाध्य इंद्रिय तृप्ति अज्ञान तथा मृत्यु का मार्ग है। जीव आध्यात्मिक इंद्रिय से विहीन नहीं है। प्रत्येक जीव अपने मूल आध्यात्मिक रूप में इन समस्त इंद्रिय से युक्त होता है। जो भौतिक शरीर तथा मन से आच्छादित होने के कारण भौतिक रूप से व्यक्त हुई है। भौतिक इंद्रिय के कार्यकलाप मौलिक आध्यात्मिक इंद्रिय से कार्य है, वो विकृति का प्रतिबिंब है। आत्मा अपने रुग्ण तथा दशा व भौतिक आवरण के भीतर भौतिक कार्य में लगा रहता है। असली इंद्रिय भोग तभी संभव है जब भौतिकवाद का रोग दूर होगा। हमारे अंदर जो भौतिकतावाद जो बीमार है, भवरोग है,
से दूर हो जाता है। तभी हमारे शुद्ध आध्यात्मिक रूप से जो समस्त भौतिक कर्म से मुक्त है, इंद्रियों का शुद्ध आनंद भोग पाना संभव है। तो असली आनंद क्या, किधर है हमको आनंद प्राप्त मिलेगा? भौतिक संसार में, भौतिक आसक्तियों में नहीं है। केवल ये आसक्ति अविद्या से दूर होकर भगवान जो धाम में अपने नित्य शरीर में, जो अपने शाश्वत शरीर में प्राप्त होगा, तब जाकर हम असली इंद्रिय भोग के रह सकते हैं। केवल भगवान को, इसके लिए भगवान का नाम है ऋषिकेश। भगवान के इंद्रियों की सेवा करेंगे तो हमें आनंद प्राप्त हो सकता है। हमारे शुद्ध आध्यात्मिक रूपों में जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त है, इंद्रियों का शुद्ध आनंद भोग पाना संभव है। एक रोगी के लिए आवश्यक कि वो इंद्रियों का आनंद फिर से उठा सके, इसलिए पहले अपना स्वास्थ्य पुनः ठीक करना। स्वास्थ्य ठीक करेंगे तब जाकर अलग प्रकार का खाने पीने की चीज वो करने की शक्ति कर सकता है। इसलिए भवरोग से उद्धार होंगे तब जाकर भगवान के विद्या ज्ञान के माध्यम से हम भगवान के नित्य धाम को आनंद से भोग कर सकते हैं। अतः मनुष्य जीवन का उद्देश्य इस प्रकार विकृत इंद्रिय भोग को करना नहीं है। 84 लाख प्रकार योनियों में अलग प्रकार भोग करते आए हुए मनुष्य जीवन मिला है, केवल इंद्रिय भोग को करना नहीं है, किंतु भौतिक रोग को ठीक करना है। भौतिक रोग को ठीक करने के लिए, अविद्या को ठीक करने के लिए। भौतिक रोग को बढ़ाना ज्ञान का संकेत नहीं है, अपितु अविद्या ज्ञान को सूचक है। अगर हम भौतिक जो अलग प्रकार भौतिक शक्ति को बढ़ाते, अलग प्रकार आसक्ति होता है, अविद्या का सूचक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को अपने शरीर को 105 से 107 अंश डिग्री तक बढ़ाना चाहिए। 105 107 डिग्री तक नहीं बढ़ना चाहिए। अगर कोई भी किसी को बुखार आता है तो 105 107 तक बढ़ जाता है, उसका डिग्री तापमान बढ़ जाता है। जब तक 98 से नीचे रहता है तब तक स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसका तापमान कम रहता है। अब यदि ताप 98.6 अंश की सामान्य अवस्था तक रखना चाहिए। भौतिक रोग बढ़ने का अभी बोलते हैं। देखकर अच्छे सेहत के लिए शरीर का तापमान 105 से 107 न करके 98.6 तक रखना होगा। ये होता है कि मनुष्य जीवन के यही लक्ष्य होना चाहिए। भौतिक सभ्यता के आधुनिक प्रवृत्ति ज्वरग्रस्त भौतिक दशा को ताप को बढ़ाता है। तो आजकल जो क्या करते हैं लोग, वैज्ञानिक आधुनिक समाज क्या करता है, परमाणु शक्ति को 107 तक अंश तक पहुंचा हुआ है। जो तापमान को, जो शरीर के तापमान 107 जैसे हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसका मृत्यु हो जाती है। उस प्रकार परमाणु का प्रयोग करके उसका टेम्परेचर को 107 तक पहुंचा देते हैं। इसी बीच मूर्ख राजनीति के चिल्ला रहे कि संसार किसी भी समय नरक हो जा सकता है। ये भौतिक ज्ञान की प्रगति तथा जीवन के अत्यधिक महत्वपूर्ण इसे अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसरण की अपेक्षा परिणाम है। इसका परिणाम क्या है? केवल आध्यात्मिक ज्ञान का जो उपेक्षा का परिणाम है। श्री ईशोपनिषद यहाँ पर सचेत करता है कि हमें इस घातक पथ पर नहीं चलना चाहिए जो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। इसके विपरीत हमें आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसरण का विकास करना चाहिए, जिससे मृत्यु के क्रूर हाथों से पूर्णतः मुक्त हो सकेंगे। विद्या का पात्र क्या है? तो विद्या का पात्र है भारत के साधु संत सामान्य ताप को 96 में रखने के आध्यात्मिक भौतिक ज्ञान का संतुलन रखने के लिए प्रयास किया है। देखिए, एक प्रकार जो ज्ञान है अविद्या से छुटकारा पाने के लिए विद्या को ग्रहण करना। विद्या कैसे? साधु संत के सामान्य जो रहते हैं उनके क्या करते, सबके जो रोग को 98.6 से रखने के लिए आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान को संतुलन करने के लिए प्रयास किया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, इसका अर्थ है कि शरीर के पालन हेतु आवश्यक सारे कार्य को रोक दिया जाए। कार्यकलाप को रोकने के प्रश्न है नहीं होता कि जिस प्रकार रोग ठीक करने के लिए प्रयत्न अर्थ वो नहीं होता है, अपने ताप को पूर्णतः मिटा दिया जाए। बुरे शौच का सर्वोत्तम उपयोग करना सही कथन है। तो अतः सामान्य ताप को 96 आंसर पर रखना चाहिए। भारत के साधु संतों ने इस आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान को संतुलित कार्यक्रम द्वारा संपन्न करने का प्रयास बार बार
करते रहते हैं। वे किसी भी रुग्ण तो इंद्र तृप्ति के लिए मानवीय बुद्धि को दुरुपयोग को अनुमति नहीं देते हैं, है ना। तो ये होता है कि असली ज्ञान है। अज्ञान अविद्या से जो भौतिक संसार का अज्ञान रहता है, केवल साधुओं के गुरु के माध्यम से ये संसार में जो ज्ञान प्रदान करते हैं, ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी की अविद्या को दूर करने के लिए तो आध्यात्मिक जो गुरु रहते हैं, प्रामाणिक गुरु रहते हैं, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूप की अंजन हमारे आंखों के लगाते हैं, उसी के माध्यम से भौतिक संसार के अविद्या अज्ञान से दूर होकर हम भगवान को देख सकते, भगवान के साथ संबंध को बना सकते हैं। मुख्य सिद्धांत में धर्म का मुख्य उपयोग होता है। तो प्रभुपद लिखते कि यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति के और उन्मुख प्रवृत्ति के द्वारा किए जा रहे रुग्ण मानवीय कार्यकलाप के नियमन वेदों के मोक्ष के सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। इसी पद्धति में धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का उपयोग होता है। लेकिन आज के समय लोग धर्म या मोक्ष प्रति बिल्कुल रुचि नहीं रहते हैं कि बोलते क्या चाहिए, अर्थ धर्म और मोक्ष नहीं चाहिए, किसको क्या चाहिए, काम तथा अर्थ, अर्थ और काम ही चाहिए। जिस जीवन का उनका एक ही लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति और उसका लक्ष्य प्राप्ति पाने के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष से केवल अर्थ और काम को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, फल धर्म जाते नहीं है, अर्थ कमाकर इंद्रिय तृप्ति में करने के लिए, मृत्यु के बाद स्वर्ग भोग करने के लिए धर्म के कर्म कांड करते हैं, पर धर्म मार्ग मोक्ष के लिए है। इसी प्रकार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में इंद्रिय तृप्ति के सुनिश्चित बयान बनाए रखने के लिए कोई ना कोई धार्मिक कर्मकांड पद्धति को रहती है। तो धर्म का प्रयोजन नहीं, ये नहीं है। धर्म का मार्ग वास्तव में धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम है। जो धर्म प्रोजित करितवत्र निमचरणम सताम, ये चीटिंग प्रोपोजिट जो चीटिंग जो ठक धर्म नहीं चाहिए, क्या असली धर्म चाहिए, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में इंद्रिय तृप्ति सुनिश्चित बनाए रखने के लिए न कोई धार्मिक कर्मकांड पद्धति रहती है। धर्म का प्रयोजन ये नहीं है कि धर्म का मार्ग वास्तव में आत्म साक्षात्कार पाने के लिए, आर्थिक विकास केवल शरीर को सुचारू रूप से स्वास्थ्य बनाए ठीक रखने के लिए धर्म अर्थ, धर्म अर्थात भगवान की सेवा करना है और भगवान के शाश्वत संबंध को जोड़ने के लिए उससे विद्या है। मनुष्य को विद्या या वास्तविक ज्ञान का अनुभूति के लिए स्वस्थ मन से स्वस्थ जीवन बिताना चाहिए, स्वस्थ मन से स्वस्थ जीवन बिताना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद और लिखते कि जीवन का लक्ष्य, मनुष्य का जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान के संबंध को स्थापना करना। ये जीवन के गधे की तरह काम में जुटे रहने के इंद्रिय तृप्ति के लिए अविद्या का अनुसरण करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन इस प्रकार अविद्या से फंसकर इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर मिला नहीं है। विद्या मार्ग अत्यंत सुंदरता, विद्या मार्ग अत्यंत सुंदर सत्य परम सत्य को खोज के जीवन सदुपयोग करे। श्रीमद् भगवत गीता में, भागवत में क्या, भगवत गीता में कहते कि विद्या का मार्ग अत्यंत सुंदरता से श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किया गया है, जो मनुष्य परम सत्य को खोज में अपने जीवन का सदुपयोग करने का आदेश देता है। परम सत्य को साक्षात्कार क्रमशः ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान पूर्ण पुरुष भगवान को रूप में होता है। तो विद्या का लक्ष्य क्या होना चाहिए, विद्या का लक्ष्य मार्ग श्रील रूप गोस्वामी द्वारा अपने पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है। अपने अंग्रेजी में दी नेक्टर ऑफ इंट्रोडक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन के शीर्षक प्रकाशित किया गया है। श्रीमद् भागवत में भी बताया गया कि विद्या के अनुशीलन को निम्नलिखित शब्द में संक्षिप्त में रूप को दिया गया है। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे बताते कि भगवत गीता में क्रमशः ब्रह्म परमात्मा भगवान को जानने, परम सत्य को अनुभूति के लिए गीता के ज्ञान को
18 अंश पालन करके ज्ञान के वैराग्य प्राप्त किया व्यक्ति विशाल हृदय वाला होते हैं। 18 जो अंश जो पहले हम पढ़े थे ना, 9 नंबर में 10 नंबर में पढ़े थे हम ना, 18 नंबर जो अंश पढ़े थे हम, उसका विकास करने के लिए 18 नंबर का उपदेश दिया गया है। उसको पालन करके ज्ञान विद्या वैराग्य प्राप्त किया व्यक्ति विशाल हृदय वाले होते हैं। भक्ति से बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य निश्चित मार्ग कर दिया है। जीव जीव को क्या करना है, तीसरा पॉइंट होता है कि जीव को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि तस्माद् केन मनसा भगवान सात्वतं पतिः श्रोतव्यं कृतिवतस्य ध्येयं पूज्यस्यति नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्र मन से उन पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर श्रवण जैसे गान स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्त का रक्षक है। असली रक्षक क्या है? जीवात्मा का भगवान है। जब तक धर्म अर्थ तथा काम का लक्ष्य भगवत भक्ति प्राप्ति नहीं होता है, तब तक वे अविद्या के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे कि श्री ईशोपनिषद में अलग मंत्र में सूचित होगा। तो ऐसे ये जब तक धर्म अर्थ काम के लक्ष्य भक्ति नहीं होते, सब अविद्या में की विभिन्न रूप होते हैं। अलग अलग अविद्या में फंसे हुए रहते व्यक्ति, तो अलग अलग ढंग से जो व्यक्ति, पहले हम पढ़े क्या है, इस श्लोक का मंत्र के माध्यम से विद्या और अविद्या क्या होता है। अविद्या होता है जब भौतिक आसक्ति जन्म मृत्यु चक्र में घूमते रहते हैं, उसको अविद्या कहते हैं। और उससे भी छुटकारा पाने के, उसमें कितना भी प्रयास करो, अविद्या को हम भोग नहीं कर सकते। किस प्रकार मृत्यु से छुटकारा पाना चाहते हैं किंतु छुटकारा नहीं पा सकते, उसका उदाहरण देकर प्रभुपाद ने हिरण्यकश्यप का उदाहरण दिए। और उसमें नेक्स्ट भाग में किस प्रकार अलग प्रकार का ये विद्या का पात्र को होना चाहिए। भौतिक रोग बढ़ता है, क्या है? अविद्या है। भौतिक रोग बढ़ना था अविद्या है। ठीक है, जीव ऐसा क्यों कर रहा है? तो केवल क्यों कर रहा है? केवल अपने रुग्ण अवस्था में इंद्रिय भोग भोग करने के लिए चाहता है, इसके लिए कर रहा है। तो इसको पार करने के लिए, उसके स्वस्थ होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? जो 98 डिग्री तक हमको हमारे जो शरीर तापमान है, जो बीमार अवस्था होता है 105 से 107, 98 पॉइंट रहने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। 90 कैसे मिलता है? जो साधु संत महापुरुष रहते हैं, गुरुदेव रहते हैं, वो समाज में ज्ञान को वितरण करके इस अज्ञान रूपी की जो तापमान को कम करते, बैलेंस करते हैं। विद्या का पात्र होना चाहिए, इसमें बनाया प्रोपाली के। और मुख्य का सिद्धांत है धर्म अर्थ मोक्ष का उपयोग होता है। श्रीमद् भागवत में अलग अलग उदाहरण देकर प्रभुपाद का किस प्रकार सदुपयोग कर पाएंगे परम सत्य को, धर्म क्या, असली धर्म क्या है, तो इसका सिद्धांत कौन सा पालन करना चाहिए। 10 नंबर में प्रभुपाद से लिखा 18 अंश है, जो सिद्धांत है उसको पालन करेंगे, वैराग्य प्राप्त किया जा सकता है, तब जाकर हमारे सुंदर मनुष्य जीवन सार्थक होगा। और अपने गोस्वामी की विद्या तिलक के निश्चित मार्ग दिया है। जीव को क्या क्या करना चाहिए? केवल एकाग्र मन से भक्त रक्षक भगवान का निरंतर भगवान कथा श्रवण यशगान स्मरण पूजन करना। जब धर्म अर्थ कामों की भक्ति नहीं है, तब तक वो सब चीज अविद्या है। ये होता है कि अविद्या का अलग अलग प्रकार का फल है। अविद्या का फल क्या होता है, विद्या का फल क्या होता है, तो आज हम इस मंत्र के माध्यम से पढ़े। तो उसमें मंत्र 11 में बैलेंस ऑफ विद्या अविद्या, हमको अविद्या और विद्या को कैसे हम बैलेंस कर पाएंगे, उसके बारे में आज का क्लास था। तो बैलेंस विद्या अविद्या, ठीक है। तो ये हो गया 9, 10, 11
विद्या और अविद्या के बारे में। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, 9 नंबर में, और उसका अलग अलग रूप क्या है, विद्या किसको कहते हैं, अविद्या किसको, और उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं हमारे जीवन में, 11 नंबर मंत्र था। तो हम देखेंगे 12 नंबर मंत्र, संभूति असंभूति, नेक्स्ट शनिवार को पढ़ेंगे। कोई किसका प्रश्न है अभी यहाँ तक? हरे कृष्ण। और एक बता दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विद्या और अविद्या का बैलेंस थोड़ा सा और एग्जाम्पल दीजिए। बैलेंस ना, हाँ। तो बैलेंस है ये ना, बैलेंस ऑफ विद्या, विद्या किस प्रकार अविद्या क्या है, बैलेंस करते हैं, बैलेंस होता है। अविद्या होता है किस प्रकार हम भौतिक संसार में अलग प्रकार आसक्ति, जन्म मृत्यु बीमार से हम छोड़, कभी मृत्यु नहीं होना चाहते हैं, बुढ़ापा नहीं होना चाहते हैं, फिर भी उसका प्रकृति के नियम के अनुसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि होते रहता है। तो ऐसे अपने हिरण्यकशिपु इतने बड़ा होकर भी, इतने ज्ञानी पंडित होकर भी ये जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा पा नहीं सका। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि अविद्या का बैलेंस करने के लिए ये है। विद्या का अर्थात भगवान के की शरण में जाना है, भगवान की भक्ति करना है। तो कैसे कर प्राप्त कर सकते? जो हमारे जो अविद्या का जो निष्कर्ष है, जो कौन सा है, जो तापमान है, भवरोग है, कैसे बीमार होता है, तापमान बढ़ जाता है, बैलेंस करने के लिए उसको साधु जैसे गुरु को अपने शरण में लेने हैं, उनको शरण में जाना है, तब जाकर उसी साधु पुरुषों की कभी सब हमेशा विद्या अविद्या को बैलेंस में रखते हैं, अविद्या को दबा के रखते हैं, उनका तापमान को विद्या तक लाने के लिए 98.98 तो डिग्री तक लाते हैं। तब जाकर जीवन का जीवन कैसे क्या करें, तो मन से भक्ति करके भगवान निरंतर श्रवण जैसे गान स्मरण करके इस अविद्या रूप की संसार से, अविद्या रूप की जो रूपक अलग प्रकार आसक्ति, भौतिक आसक्ति से छुटकारा पाकर भगवान के दिव्य धाम में, हमारे निजी धाम में जा सकते हैं। ये होता है कि अविद्या और विद्या का बैलेंस, अविद्या को आसक्ति को त्याग करके विद्या ज्ञान ग्रहण करके शास्त्रों माध्यम से और अपने साधुओं के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करके हमारे निजी शाश्वत धाम को हम जा सकते हैं। ये होता है कि विद्या। ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी अविद्या का विभिन्न रूप क्या है? भिन्न भिन्न हम्म, अविद्या भिन्न भिन्न रूप क्या है? अलग अलग जो अविद्या होता है वो क्या है? विद्या का ना, अविद्या। अविद्या का 9 नंबर में पढ़े थे ना। मैं 9 नंबर अटेंड नहीं कर पाई, मैं गाँव गई हाँ, उसका थी। यूट्यूब लिंक है, उसमें पढ़ेंगे तो ठीक है सर। हाँ, अविद्या का लक्षण हम 9 नंबर पढ़े थे। उसके बाद विद्या अविद्या 10 नंबर में विस्तार रूप में बनना आता है। 11 नंबर बैलेंस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बनना है। ठीक है सर। तो एक के बाद एक लिंक है एक दूसरे को, अगर हम एक छूट जाते दूसरा हम समझ नहीं पाए। ठीक है सर। ठीक है प्रभु जी, पढ़ लेंगे मैं। हाँ, पढ़ लीजिए एक बार। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 3 मंत्र में विद्या और अविद्या के बारे में विस्तार रूप में बनना है, उसको एक बार पढ़ लीजिए। हरे ठीक, कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी जो 18 सिद्धांत हैं ये विद्या के अंदर है, अविद्या के अंदर आते विद्या के अंदर आता है। हैं? विद्या। हम्म, प्रोसेस ऑफ कल्चरिंग नॉलेज, विद्या, भगवद गीता की 8वां 13वां अध्याय में 8 नंबर श्लोका से 12 नंबर श्लोका तक ये विद्या का प्रोसेस है। ठीक है, ओके। और किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। तो हमारा
12 नंबर मंत्र तक हो गया। अभी 11 नंबर, तो 12 नंबर हम पढ़ेंगे, 12 से 6 18। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, इसमें जो आप एग्जाम लेंगे तो उसमें क्वेश्चन ये पूरे 18 के 18 चैप्टर हाँ, के ही देंगे? मैं क्वेश्चन बैंक भेजा ना मैंने आप सबको। या क्वेश्चन हाँ जी, नहीं बैंक भेजा तो है, लेकिन प्रभु जी जैसे नहीं, बहुत वो तो ज्यादा सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना, बहुत सारे। और उसमें से बहुत पढ़ना ज्यादा है, उसमें से कम प्रश्न आएगा। नहीं, उसमें से कुछ ऐसा है कि प्रभु जी कोई इम्पोर्टेंट श्लोका हो जो श्लोका चैप्टर्स की केवल जिनको दो मंत्र है सो इम्पोर्टेंट, बाकी नहीं, आपको सब मालूम। वो तो लर्न करने के लिए है ना प्रभु जी। हाँ क्वेश्चंस पूरे सभी में से आएगा क्वेश्चंस? हाँ, नहीं नहीं, सब क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा उसमें से। मैं जो क्वेश्चन बैंक दिया उसमें से 100 मार्क तक मैं सिलेक्ट करूंगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और वो फिलिंग द ब्लैंक्स सब हाँ इकट्ठे हैं। हाँ जी हाँ जी, वो आएगा क्वेश्चन बैंक है उसमें से आएगा। तो प्रभु जी ओरल एग्जाम में उसमें रहेगा ना? हाँ सॉरी, जो ओरल एग्जाम लेंगे वाइवा वाला ओरल एग्जाम भी क्वेश्चन उसमें से बैंक आएगा। और वो दो असाइनमेंट श्लोकाज में से नहीं, वो उन दो श्लोक का आएगा केवल। बाकी आपका ये 18 मंत्र तक उसमें अलग अलग प्रश्न आएगा। प्रभु जी, लेकिन 18 तो बहुत बहुत लंबा है, उसको लर्न करना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं नहीं, श्लोक का नहीं आएगा ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये अलग अलग थीम के अनुसार विद्या विद्या क्या है, उसे संभूति असंभूति क्या है, तो इसे थीम वाइज पढ़ना है आपको लोग को। उसमें मैं प्रश्न क्वेश्चन बैंक दिया उसमें से आएगा सब कुछ। हाँ ठीक है प्रभु जी। ओपन बुक वाला भी है ना प्रभु जी? हाँ, ओपन बुक अलग उसमें ही है, नीचे ओपन बुक का तो पूरे क्वेश्चन आंसर है, तो है हमें जो है ओपन बुक वाला तो नहीं दिया है। नीचे उसका, नीचे नीचे लाएंगे तो उसी नीचे में में है। ही है, नहीं, मैं तो देखा नहीं। उसी में ही है, लीजिए लास्ट में। लास्ट लास्ट में। में है ना प्रभु? अच्छा, लास्ट में है। ओके, हम्म वो करना शुरू करना पड़ेगा फिर। अच्छा उसी में है ओपन बुक के क्वेश्चन? हम्म। हाँ, मेरे तो क्वेश्चन देखा नहीं, चलो देख के, हाँ वो तो स्टार्ट करें कम से कम। हाँ, स्टार्ट करना चालू कर दीजिए अभी। हाँ। 11 मंत्र तो हो गया अभी। प्रभु जी, लेकिन बहुत ही लेंथी है, 18 और उस सब में इतने सारे सारे क्वेश्चंस। हरे इतने सारे कृष्णा क्वेश्चन प्रभु जी। आप लोगों ने अरे पहले बोले थे कि 9 नंबर तक करेंगे, उसके बाद बोले नहीं, पूरा होने के बाद करेंगे। हाँ, मैंने बोला था फिर, और माता जी बोलने लगी नहीं, एक बार, एक ही बार देंगे एग्जाम, दो बार क्यों देना। हाँ वो बोलने लगे से। तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर ज्यादा प्रभु, थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप ज्यादा दे दीजिए। मतलब लॉन्ग ज्यादा लिखने के लिए ना, वो थोड़ा सा। करेंगे करेंगे। हाँ, वो थोड़ा सा कम हो, मतलब छोटे छोटे हो ना, तो मतलब हम कर सकते हैं कि फटाफट लिख सकते हैं। ठीक ठीक एक बारी चलेगा। प्रभु जी, आप क्या ये क्वेश्चन पेपर्स जो है थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं इसमें ही क्लास में, कि थोड़ा उसको आइए हम क्वेश्चन पूरा आंसर 18 को? नंबर मंत्र होने दो पूरा, हाँ उसके जी, प्रश्न उत्तर क्या है उस पर डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा डिस्कशन हो उसके जाएगी नीचे तो थोड़ा उत्तर भी पता। लिखा हुआ है, उसके हाँ, प्रश्न के उत्तर नीचे लिखे हुए हैं साथ साथ में। लेकिन जैसे जो प्रभु जी उसमें बहुत शॉर्ट क्वेश्चन वो आंसर लिखा है, तो क्या हमें भी उतना ही शॉर्ट में देना है या थोड़ा डिटेल देखो करना है देखो, उसका? हमको यो केवल आपको समझाने के लिए, आपको जितना हाँ, समझना है, एक प्रश्न का उत्तर जितना पढ़ते हैं समझते हैं उतना ही लिखने का। मतलब जैसे उसमें तो सिर्फ आपने हमें बुक में से ढूंढने के लिए हिंट दिया है कि हाँ, मतलब, है ना? और उसमें से लेकिन आपको जैसे जितना समझ सकते हैं उसी पॉइंट हिंट्स में जितना समझ सकते हैं आपके भाषा में लिखने का उसमें से। ठीक है। प्रभु जी उसमें पेज नंबर सही नहीं है। हाँ, पेज नंबर हाँ, भी नहीं बाद में। लिखे हैं, जो हमारी बुक में है वो नहीं है। हाँ मैं तो हाँ वैसे ही हाँ। देख देख के ही करती हूँ। जो पेज नंबर लिखे हैं वो तो इसमें है ही नहीं। वो मैं सोच रही थी मेरी बुक में ही ऐसा है क्या, इसलिए मैं बोली नहीं, नहीं, मैं तो ढूंढ रही थी सब। हाँ वो ना फर्स्ट मंत्र से वो शायद गलत उसमें स्टार्ट हो गया। पहले तो सही है, जो उसका भूमिका वाले और वो तो सही है। हाँ, भूमिका वाला सही है, बाकी तो
ठीक है, चलो वो वो होने के बाद लास्ट बाबू में पापा प्रभु जी थके एक हुए बार, आए हैं ना अभी। हाँ लास्ट में मतलब थोड़ा बताएंगे ना, एक मंत्र क्या है, दूसरे मंत्र, या तो एक अदर टाइप रिवीजन हो जाएगा कि पहला मंत्र ये है, तो 2-4 बार बताएंगे तब हमें याद हो जाएगा। हाँ, अभी आप लोग पीपीटी देख के पढ़ेंगे तो बराबर ही हो जाएगा। यानी पीपीटी तो देख रहे हैं, देख के पढ़ रहे हैं, हाँ, लेकिन प्रभु जी उसमें आपने सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए हैं लिख के देने के लिए, तो किस क्लोज बुक एग्जाम में सिर्फ 3 क्वेश्चन लिखने हैं। हाँ ये 3 क्वेश्चन किसमें? ओपन उसी बुक। पीडीएफ में आपने हाँ, बोला ना ओपन बुक सबसे है ना। लास्ट में जो है। जी, ओपन में जितना ले उतना ही है। 3 क्वेश्चन लिखना है, हाँ ठीक हाँ, है। अच्छा, मैंने देखा नहीं, चलो अभी लिखूंगी। प्रभु जी वो कंफ्यूजिंग हो रहा है, ओपन बुक के क्वेश्चन थोड़ा अलग से नहीं दे देंगे? ठीक है, मैं अलग कर भेज देता हूँ। यस प्रभु जी। ठीक ओपन है। बुक, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि खुली खुली किताब वाले, जो दीर्घ अ, जो दीर्घ वाले हैं ना, हम्म, लॉन्ग वाले, वो ओपन बुक हैं। हाँ विभाग 2 वाला बस ना। टिक कर जो देने जो वाले उत्तर, लॉन्ग, अच्छा जो उसमें जो लॉन्ग लिखे हैं ना कि दीर्घ वाले, वो सब ओपन बुक वाले हैं। अच्छा अच्छा। समाज में इसको हम हाँ जीवन में अपनाने के उसमें, व्यावहारिक मार्ग और इसके लाभ बताएं, मंत्र 11 के अच्छा अनुसार। इसमें जो 3 क्वेश्चन है बस इसका, विभाग 2 बस है ना ओपन बुक? हाँ हाँ, वही है। हाँ ठीक है प्रभु जी। ओके, ठीक है, हम्म, आज रखते हैं कि ना पढ़ेंगे और। नहीं प्रभु जी, हरे अभी कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वो नौ अरे, मंत्र 9 का एक बार शॉर्ट में बता दीजिए ना, जिस्ट करके, मैं नहीं अटेंड कर पाई। तो वो माता जी उसमें क्लास रिकॉर्डिंग देख लो ना। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है ना उसमें माता जी। ठीक है। मैं लिंक भेज देता हूँ आपको। लिंक वापस 9 नंबर का भेज देता हूँ, आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए और वो मैं पीडीएफ देख लीजिए। 9 और 10 में अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि उधर का वो नेटवर्क का इतना इशू है ना, तो मैं बहुत हाँ, कोशिश किया लेकिन नहीं नहीं मैं पाऊंगी। जो भी अटेंड नहीं कर पा रहे उनके लिए यूट्यूब में सब कुछ है, मैं लिंक बना रहा हूँ, इसमें पे रिकॉर्डिंग हो रहा है सब कुछ हो। आप लोग सुन सकते हैं और देख सकते हैं, और उसका पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं उसका। ठीक ठीक है। बहुत दिमाग लगाने वाले हैं प्रभु जी ये तो। ईश्वर देशामृत बहुत अच्छा था, उसमें वो तो हमें अच्छा हो गया, याद हो गया अभी। एंड मतलब वो बड़ा अच्छा लगता है, कई बार कुछ लेक्चर कुछ बताओ किसी को, तो वो बीच में देशामृत के श्लोक बोल दो ना, बहुत अच्छा लगता है। वो सब तो प्रभु जी देशामृत के, ये ईशोपनिषद के भी मुझे ईशोपास्यम और वो तो बहुत अच्छा लगता है, उसके पूर्ण। लिए कोई इस उपनिषद कोई पहले पढ़त नहीं, सेकंड में पढ़ाते हैं, क्योंकि पहले मीठा चाहिए सबको। हाँ ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा ना, टेक्निकल है। मतलब एक ही चीज को पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, विद्या विद्या ये, बार बार बहुत, बहुत वो जो स्कूल में होता है ना, तब जो पढ़ाई करनी दिमाग को। होती है वो हरे प्रैक्टिस। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने जो विभाग 2 का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, जो आज के मंत्र के हिसाब से ही है कि हाँ। मंत्र 11 के अनुसार श्री प्रभुपाद ने दिया, आध्यात्मिक जीवन शैली से हम आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान को कैसे संतुलन कर सकते हैं, जो आपने आज करवाया वो तो समझ में आया। तो आगे उसके लिखा है, उत्तर में अपने तथा इस्कॉन के भक्तों के अनुभव के कुछ उदाहरण बताए। ये इसमें एक थोड़ा सा कुछ हिंट दीजिए कि किस तरह के अनुभव बताना है। प्रश्न में ओपन बुक एग्जाम में बोल रहे हैं? हाँ मतलब विभाग 2 का ये अभी मैं जस्ट देख रही थी, तो उसमें सेकंड क्वेश्चन है। तो उसमें अपने और इस्कॉन के भक्तों के अनुभव के कुछ उदाहरण बताए थे। इसमें हम क्या मतलब उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं? तो इसके हम उदाहरण में देख सकते हैं कि अलग प्रकार किस प्रकार इस्कॉन के भक्तों का रूल रेगुलेशन क्या है, अलग प्रकार किस प्रकार भगवत गीता अटेंड करते हैं, जपा करते हैं, और लोग कैसे अविद्या से दूर होने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, बैलेंस किस प्रकार करते हैं, अपने जीवन को भगवान के भक्ति में लगाते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हुए भी भगवान की सेवा करते रहते हैं, अलग प्रकार का प्रचार करते हैं, और वो अलग प्रकार बुक वितरण करते हैं, और शास्त्र अध्ययन करने के लिए प्रयत्न करते हैं। ऐसे अलग अलग छोटे छोटे उदाहरण देख देने का उसमें। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे विराम करते हैं हम।
धीरे बोलना। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हमें आशीर्वाद दीजिए, हम ये हरे सब कुछ कृष्णा कर हरे सकें कृष्णा कृष्ण अच्छे से। हाँ जी। हरे कृष्णा हरे राम